चलिए, तो पिछली क्लासेस में हमने फी डिपॉजिट देख लिया था। अभी जैसे इन स्टूडेंट का 6,000 ड्यू आ रहा है। यदि इसमें ये 4,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो जैसे ही हमने यहाँ पर 4,000 रुपये डाले और सेव को क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ी 2,000 रुपये यहाँ पर शेष बचा है। तो ये ऑटोमेटिक हमारा हो रहा है। इसी में यदि प्रिंटर अटैच है तो जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया उसी में कंट्रोल पी और ओके कर देना, तो जो स्लिप होगी वो प्रिंट भी इसी से, सेव एंड प्रिंट हम इस बटन को कह सकते हैं। पर अभी हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं है। आपके पास यदि प्रिंटर अवेलेबल है, अटैच है, तो आप ये प्रोसीजर कर दिए तो हर बार वो रिकॉर्डिंग में सेव हो जाएगा। नहीं, हमें अलग से प्रिंट कमांड नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आप प्रिंट कमांड का भी यूज इसमें कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो फीस हम जमा कर रहे हैं असल में वो लिखित में भी आ जाए, सॉरी नंबर उसमें वर्ड में भी आ जाए। अभी नंबर में आ रहा है 4,000, तो 4,000 और जो भी अमाउंट हो वो पूरा इन वर्ड में भी आ जाए। तो इसके लिए एक तरीका तो है कि आप गूगल पर ओपन कर सकते हैं, स्पेल नंबर सर्च कर सकते हैं। गूगल पर जाइए और यहाँ पर स्पेल टू नंबर, सॉरी टू वर्ड इन एक्सेल, ये फाइल आप स्पेल वर्ड इन एक्सेल, ये फाइल आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप सर्च कर सकते हैं। और ये कन्वर्ट इनटू वर्ड माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड, या ये इंडियन रुपीस वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ये इंडियन रुपीस वाला आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका पूरा प्रोग्राम, असल में ये एक यूडीएफ है, यूज़र डिफाइन प्रोग्राम है। सिस्टम के अंतर्गत दो चीज़ें होती है, एक होता है प्री डिफाइन और एक होता है यूज़र डिफाइन। प्री डिफाइन ने एक्सेल के या उस प्रोग्रामिंग मेथड के अंतर्गत जब उसको डिजाइन किया गया तभी कुछ फंक्शंस दे दिए गए, जैसे हम इक्वल सम लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप लगाते हैं, लुकअप लगाते हैं, तो ये प्री डिफाइन फॉर्मूलेज है जो एक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। यदि इन फॉर्मूलेज में हमारी कोई मैकेनिज्म है और वो रिकॉर्ड नहीं है तो हम अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर कोई फंक्शन डिजाइन भी कर सकते हैं। तो यूजर अपनी प्रोसेसिंग या टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए जिन फंक्शन को अपनी तरफ से क्रिएट करता है वो फंक्शन कहलाते हैं यूडीएफ, यूजर डिफाइन फंक्शन। तो हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम अपना खुद का यूजर डिफाइन फंक्शन भी क्रिएट कर लें। तो असल में ये एक बीबी कोड है, ये स्पेल का, जो यहाँ से 1,000 लाख करोड़ 100 इन सब में से मिलकर मिला है। तो आप इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं। ये शायद आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे इस प्रकार से थोड़ा इसको पूरा लीजिएगा। कहाँ तक करना है, तो ये एंड फंक्शन तक आपको कर लेना है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है इसमें ये भी हम ऊपर देख लेंगे। स्पेल नंबर EDP2 ऐसा नाम है, इसमें डॉलर भी इंक्लूड किया है। तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम है जिसमें शायद डॉलर नहीं है, इसको आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो ये नेट पे मिल जाएगा। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज हम ऐसा जूम इन कर लेते हैं। इसका नाम है स्पेल नंबर। तो आप जो नेट से डाउनलोड करें उसका फंक्शन कीवर्ड के साथ में क्या लगा है नाम, स्पेल ओनली लगा है तो स्पेल, और स्पेल नंबर है तो पूरे को कॉल करना, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो इस पूरे फंक्शन को आप इस प्रकार का देख लीजिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 सारा है, तो थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इस यानी रिलेटेड मिल जाएगा आपको। तो हम इस पूरे प्रोग्राम को क्या करना है, कॉपी करना है हमें, कहाँ तक, एंड फंक्शन तक, कंट्रोल से कॉपी करना है। फिर एक्सेल में जाना है और डेवलपर में यहाँ पर विजुअल बेसिक का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाइएगा और इंसर्ट में जाकर के एक मॉड्यूल को इंसर्ट कर लेना। ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या है, जो सब रूटीन का कलेक्शन है, छोटे छोटे कमांड और कोड से मिलकर के बना होता है सब रूटीन, यानी एक टास्क एक लोकेशन। ये वी डॉट में आगे पढ़ेंगे भी। तो मॉड्यूल के अंतर्गत जाकर के जो हमने फंक्शन बनाया है
उसको पेस्ट कर देना। या असल में यहाँ लिखा जाता है, टाइप होता है, ये क्लास मेंबर है, इसके अंदर स्टेटमेंट सारे लगे हुए हैं, जो एक बड़ा प्रोग्राम है, नंबर यानी नंबर को कन्वर्ट करता है वर्ड में। हर एक के लिए क्लास डिफाइन किया गया, डिम 10 नाम का एक वेरिएबल लिया गया, 9 डिजिट इसके अंदर कर एज ए स्ट्रिंग, 1 को 1 2 3 इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया। फिलहाल तो हम ये कह देंगे कि हमने रेडीमेड एक प्रोग्राम ले लिया है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन स्पेल नाम से स्टार्ट हो रहा है और एंड फंक्शन कीवर्ड से ये क्लोज हो रहा है। तो अभी हमें इसमें लगाने में, इसको बनाने में दिमाग नहीं लगा रहे, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, हम रेडीमेड प्रोग्राम को हमने उठाया है। इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो ये क्या होगा, हमारे एक्सेल के अंतर्गत ये फंक्शन आ जाएगा, यानी उसके मेमोरी के अंतर्गत आकर के बैठ जाएगा। अब हमें जिससे कन्वर्ट करना उसके लिए इक्वल स्पेल नंबर, या उसका जो भी नंबर स्पेल नंबर नाम से था, तो स्पेल नंबर कब आएगा, ये जब मॉड्यूल में जाकर के आपने उसको पेस्ट किया। स्पेल नंबर लिखेंगे और उस सेल का एड्रेस हम देंगे, देन कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ₹4000 ओनली। यदि यहाँ पर स्टूडेंट ने जमा किया है 22 इतना देना नहीं है, माना कि 1850 देना है, ठीक है, ₹1850 ओनली, ठीक है। तो हमारे द्वारा दिए गए नंबर को ये कन्वर्ट कर देगा वर्ड में, ठीक है। इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को रिसिप्ट जो मिलेगी उस पर इन वर्ड में भी लिखा हुआ आ जाएगा। ये फीस अभी पे की जा रही है, तो हम इतने को सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। और ये फीस जो पहले वो जमा कर चुके हो, क्या ड्यू है, तो इसका अपना एक पैराग्राफ है, तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। यदि कलर प्रिंटर है और यदि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर निकला है तो भी ग्रे स्केल में थोड़ा डिफरेंट आएगा ये, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज इसको छोटा कर देंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ रेशियो दिया जा रहा है कि कब कब कितनी कितनी फीस जमा की है, टोटल कितना किया है, ड्यू कितना है। तो स्टूडेंट का फीस डिपॉजिट होने के साथ में हम क्या कर रहे हैं, उनका पूरा डिटेल भी रिकॉर्ड दे रहे हैं कि आपकी कितनी फीस शेष है, कितनी जमा है और कब कब किस किस इंस्टॉलमेंट में आपने पे किया है। तो एक वेल एप्लीकेशन की तरह यहाँ पर एक रिसिप्ट हमें जनरेट हो गई। और एक्सेल का सबसे बड़ा विशेषता हमें जो मिल रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग हम जैसा चाहें, हमें कोई ऑप्शन हटाना है तो बिल्कुल हटा सकते हैं। जबकि जो पहले से डिज़ाइन एप्लीकेशन है स्कूल मैनेजमेंट के, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के, उसमें यूज़र चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोग्रामिंग किसी अन्य कंपनी ने या अन्य कोई व्यक्ति ने किया है, जो प्रोग्रामर्स है, हमने तो उनका बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदा है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, उस मैकेनिज्म पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब फीस जमा ऑटोमेटिक हो रहा है, इन वर्ड में आ रहा है, लेकिन जमा होने के साथ में एक और हमें कंसेप्ट रखना पड़ेगा। वो ये रखना पड़ेगा कि इस स्लिप का हमारे पास एक प्रूफ भी तो रहे। एक तो हमने प्रिंट दे दिया स्टूडेंट को, हमारे पास क्या, तो हमारे पास रिकॉर्ड रखने के लिए हम अपनी एक सीट का यूज करेंगे, सीट नंबर 3, जिस पे ऑल रिसिप्ट, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे ऑल स्लिप या रिसिप्ट, जैसा भी आप चाहें। ऑल रिसिप्ट यहाँ पर आ जाएगी और इसका कलर हम पहले ही थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, इसमें रो कॉलम है, हल्के से दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर हमें दो कोई भी नंबर पहले से ऐड करके रखने हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि जब हम डेटा को लेकर के आए तो कहाँ पर डालें। यदि हमने यहाँ क्लिक किया और कंट्रोल डाउन किया तो लास्ट में पहुंच जाएगा, इसलिए हमने कंट्रोल डाउन करेंगे तो लास्ट में, यानी इस पूरे रो में जहाँ लास्ट होगा वहाँ पर जाकर के वैल्यू हमारी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं फी स्लिप में। यहाँ पर हमें कितना डेटा चाहिए, हमें ये रिकॉर्ड चाहिए क्या स्टूडेंट का, हर में नहीं चाहिए, क्योंकि यदि पूरे रिसिप्ट को हम लेंगे तो एक स्टूडेंट के लिए तकरीबन 6 रोज आ रही है। यदि 100 स्टूडेंट होंगे या 1000 स्टूडेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ेगा। तो जितना हमें यूज में है, जितनी हमारे हमारे लिए उपयोगी क्या है, हमारे कितना जमा किया था, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड तो उनके पर्टिकुलर रिकॉर्ड में हमने डेटाबेस में सेव कर लिया है, पर एक स्लिप बनी तब कितना, तो इतना जमा किया था ये लिखा आ जाए बस। तो उतने उतने को हमें सेलेक्ट कर लेना है। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर हम एक नंबर जनरेट करके चलेंगे। सबसे पहले हम यहीं पे 00 लेंगे,
जीरो 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 जीरो, जहाँ तक आपका रो है जीरो जीरो, यहाँ तक हमने दिया, यानी हमने 5 से 6 जीरो दे दिए। आप ये निर्धारित करना कि आपको कहाँ तक का डेटा चाहिए, वहाँ तक आप जीरो असाइन कर देना है। जीरो भी असाइन क्यों कर रहे हैं वो भी हम कारण देखेंगे। जब हम डेटा यहाँ से कॉपी करें और ऑल रिसिप्ट में लेके आए तो जीरो के बाद यहाँ जीरो लगे तो 4-6 लाइन यहाँ पे, कंट्रोल डाउन यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पर एक नीचे चले यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, देन पेस्ट कर दें। इसके लिए हमने पहले ही अपने डेटा शीट में जीरो जीरो असाइन कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया, हम ये सारा काम किससे करेंगे, हम ये फीस जमा होना और इस रिसिप्ट एक ही मैक्रो से सारा काम निपटा देंगे। क्योंकि जब हम किसी स्टूडेंट का फी डिपॉजिट करते हैं तो वो प्रिंट के साथ में और जमा और सब एक ही से काम करेंगे, इसलिए जो हमने पिछली क्लास में मैक्रो रिकॉर्ड किया था उस मैक्रो को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, फीस जमा करने वाला। उस कंसेप्ट को आप फिर से समझिएगा पूरा ध्यानपूर्वक क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे पहले हम उस स्टूडेंट का फिल्टर लगाएंगे, फिर डेटा को ले जाएंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद वापस आएंगे फिर इस पूरे रिसिप्ट को ले जाएंगे, ऑल रिसिप्ट में डालेंगे, देन इसको बंद करेंगे। एक लंबा प्रोसीजर है, तो उस मैकेनिज्म को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि क्या क्या किया गया, क्योंकि मैक्रो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, चलिए तो हम रिकॉर्ड करते हैं एक मैक्रो। डेवलपर में गए, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक किया, क्या कर रहे हैं इससे, फीस एड, तो फी एड इसका नाम दिया, देन ये पहले से अवेलेबल है तो ऑलरेडी बताएगा तो हम यस करेंगे, उसी को ओवरराइट कर लेंगे, कर लिया है हमने। क्या करें, तो सबसे पहले तो ये जाए डेटाबेस में, यहाँ हमारा रिकॉर्ड है, यहाँ पर डेटा में जाए, एडवांस में जाए, ओके करें और रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा रेंज, यहाँ से पूरा डेटा हमारा जितना है और दे देते हैं 000, 90,000 के समथिंग हुआ है। क्राइटेरिया हमारा कहाँ है, तो क्राइटेरिया हमारा है एनरोलमेंट नंबर वाला, यानी ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हम सिलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर वापस चलेंगे हम फीस स्लिप पर, यहाँ से जो फीस वो जमा कर रहे हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, वापस डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पर हमें इस जीरो से चलना है तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे, फिर हम इसके लास्ट में पहुँच जाएंगे कंट्रोल एरो से, ये लास्ट में पहुँच गया। इसके बाद यहाँ पर हम डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को ऑन करेंगे, फिर एक सेल आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली कंट्रोल भी कर सकते हैं या फिर होम में जा कर के पेस्ट में एज ए वैल्यू का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने वैल्यू डाल दिया है, फिर हम डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद कर देना है, डेटा में जाना है और जो फिल्टर लगाया है उसको हम क्लियर कर देंगे, क्लियर करने के बाद फिर स्लिप में आ जाएंगे। अभी हमारा मैक्रो बंद होने वाला नहीं, ये था पिछला जो हमने किया। आगे क्या करना है, तो अब हमें इस स्लिप की कॉपी चाहिए भी, तो कहाँ से चाहिए उतना डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा डेटा है, करने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अब कहाँ जाना है, तो अब ऑल रिसिप्ट में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल डाउन करना है, यूज रिलेटिव फिर से ऑन करना है डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को ऑन करेंगे, एक डाउन चलना है, फिर होम में जाना है, फाइल में जाना है, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर वैल्यू और ट्रांसफर नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है, ट्रांसफर से तो वैल्यू स्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मेट आ रहा है ओनली। ठीक है, इसको क्लिक करके यहीं पे चले जाना, आप दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना आप तो उसका कलर भी आ जाएगा, नहीं तो वो ओनली वैल्यू आएगी, तो इस पर से दिखाई देगा कलर में और कुछ भी नहीं। बाहर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे हम फी स्लिप पर, यहाँ आना है और कहीं पर भी या इसी में डबल क्लिक कर देना है या क्लिक कर देना है, ऐसे डबल क्लिक कर सकते हो तो लाइनिंग जो है वो चली जाएगी और बाहर क्लिक कर सकते हो, ये पूरी प्रोसेस है। इसके बाद हम यहाँ पर डेवलपर में यूज रिलेटिव को बंद कर देंगे, तो एक लंबा प्रोसीजर हो। यदि प्रिंटर है तो कंट्रोल पी भी यहाँ पे कर देना, तो वो भी ऐसा करेगा। अभी हम रोक रहे हैं क्योंकि हमारे इसमें पेंडिंग बहुत सारी फाइल चली जाएगी। जहाँ पर प्रिंटर अवेलेबल है
वहाँ पर यानी प्रिंटर कनेक्ट करके एक बार मैक्रो डिजाइन करना होता है। हम इंस्टीट्यूट को देने के लिए इस कमांड का बखूबी यूज़ कर सकते हैं, पर वो असल में फिर वहाँ पर एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रिंटर कौन सा है, सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर यदि है तो वो ले लेता है, वो कोई इश्यू नहीं आता है। बाकी एक प्रिंट अलग से बना सकते हैं उसको भी, या फिर प्रिंटर से कमांड प्रिंट निकाल सकते हैं। स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इनका ड्यू 150 रुपये बचा है, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे और फीस एड वाले मैक्रो को ओके करेंगे, ठीक है। अब हम ज़्यादा तो जमा नहीं कर सकते, 150 सीएम करके देख लेते हैं। जमा होने के साथ में एक और स्लिप इनकी जनरेट होगी, क्लिक करेंगे, हो गया, 0 आ गया। अब कहाँ जाना, ऑल रिसिप्ट में। पहली रिसिप्ट हमारी थी 1850 रुपये की, दूसरी रिसिप्ट, अब यहाँ स्पेस नहीं आया क्योंकि एक 0 अक्सर रखेंगे तो स्पेस भी आ जाएगा। दूसरी रिसिप्ट हमारी ₹150, ये एनरोलमेंट नंबर, यहाँ से अलग रिसिप्ट है, ये वाली और ये वाली अलग। एक ही स्टूडेंट की 2 रिसिप्टें यहाँ पर बखूबी आ रही है, लेकिन रिसिप्ट का नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर रिसिप्ट का नंबर यूनिक नंबर जनरेट होता है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है, पर हम प्रोग्राम में ना जाकर बहुत आसान कर देंगे। उसके लिए डू वाइल लगा करके कमांड, एक मॉड्यूल लिखा जाता है, लेकिन हम बिना मॉड्यूल के ही सारे काम कर देंगे इसमें। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लगाया कि हमने जो 0 यहाँ पे दिया है, कहाँ दिया है, इस फी स्लिप में दिया। इस 0 की जगह आप 1 दे दो। अब मैक्रो पहले से रिकॉर्ड है हमारा, अब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट का नंबर हम बदलते हैं, 4 तो होगा नहीं, 2 होगा। जेएस की फीस ड्यू पूरी फीस है, तो इनका हमने 6500 जमा किया, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये कहाँ आएगा, तो ये डेटा हमारा जब हम सेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ इसमें ऑल रिसिप्ट में आ जाएगा। अभी 0 आया था, अब इसमें हर बार एक नंबर आएगा, तो हम इस नंबर का टोटल लगा के रख लें, इक्वल सम कोष्टक, कहाँ से कहाँ तक, इस पूरे ए कॉलम का, ए टू ए। यदि आप इसको क्लिक कर दोगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया है। A1 से 10,48,576 करने की जरूरत नहीं है, ए टू ए पूरा आ गया, उसमें 10,48,576 आ गया। इसको क्लिक करते ही एक फिर नया कंसेप्ट, इन पे भी ध्यान रखा, जितना हो सके छोटी छोटी बारीकियों को समझकर चलना, छोटे उतना कंसेप्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो उलझते रहोगे, क्या किया था, कहाँ डाला था। एक तरीका होता है नंबर सिलेक्ट करके फिर या तो क्लिक करो या फिर टाइप करो 10,48,576, ऐसा ज़्यादा अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल कोष्टक बंद किया, एंटर करेंगे, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। यदि हम इसको एक बार सेव करते हैं फी स्लिप में, ठीक है, इनकी फीस ड्यू पूरी बता रहा है, क्लिक करेंगे हम, 6500 इनकी टोटल जमा हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, तो हम ऑल रिसिप्ट देखें, एक नंबर जनरेट हो गया है, ठीक है, आया एक नंबर दिखाई दे रहा है। इसको आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, ऐसा। एक और बार हम फीस जमा करते हैं, अब हम कम कर देते हैं, 500 रुपये जमा कर देते हैं, ठीक है, क्लिक करेंगे, क्या हुआ, यदि हम ऑल रिसिप्ट में जाकर के देखें तो यहाँ पर नंबर 2 जनरेट हो गया। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ लगा या फीस रिसिप्ट में भी लगा सकते हैं, फिलहाल के लिए हमने यहाँ लगा दिया। और अब चलते हैं फीस रिसिप्ट में, यहाँ पर हम फीस स्लिप कहाँ, फीस स्लिप नंबर कहाँ चाहते हैं, रिसिप्ट नंबर जिसको बोले, रिसिप्ट अंडर स्कोर नंबर, ये सामने दे दिया, और इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट करके बोल्ड, ठीक है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर। फॉर्मेटिंग पर भी आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम नंबर चाहते हैं, तो यहाँ नंबर का सीरीज क्या है, 1 2 3 में चाहते हैं, या कोई यूनिक कोड चाहते हैं आप, जैसे शुभम है तो S12 या शुभम 1001, ऐसा सीरीज आए, 100 से 1000 से सीरीज जनरेट हो, यूनिक हो, ताकि कोई भी कहीं से भी प्रिंट करके लेके नहीं जाए कि क्या चल रहा है, सीरीज हम पकड़ में आ जाए कि हाँ ये वाकई में हमारी यहाँ की स्लीप है, उस नंबर की आ जाए, यूनिक चाहते हैं। तो यदि सिंपल सा चाहते हैं जब, तो आप इक्वल करेंगे और ये जो ऑल स्लिप दिया है आपने, इसका एड्रेस पास करवा दीजिए, B1, ये आ गया। इसको आप कर सकते हैं अलाइनमेंट सेंटर, इसी के साथ बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट को स्पेशल आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, पर ये
हमारे सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम में जहाँ यूज़ करें वहाँ पर भी होना चाहिए, तो वहाँ सिंपल से फॉन्ट में आएगा ये, और कुछ भी नहीं है। तो 2 यहाँ पर आया है, एक नंबर जनरेट हुआ। यदि आपने 500 रुपये और यहाँ पे जमा किए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। और ये स्लिप नंबर जो था वो ऑल रिसिप्ट में आप देखेंगे 3 नंबर यहाँ पर जनरेट, पहले नहीं आया था, क्योंकि हमने उतना डेटा सिलेक्ट किया था उसी में स्लिप को नंबर को ऐड किया है। क्लियर कर पाएंगे यहाँ तक प्रैक्टिकल? अब हम इसमें यूनिक भी जोड़ना चाह रहे हैं। यदि आप यूनिक जोड़ना चाहते हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके आप दे सकते हैं यूनिक नंबर। जैसे हम चाहते हैं शुभम का एस, ठीक है, इसी के साथ हम चाहते हैं एंड ईयर भी आ जाए 2022, या आप ईयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो ईयर वो आ जाएगा ईयर। और ईयर के अंतर्गत आपको देना होगा टुडे। टुडे का फॉर्मूला होता है जो आज की डेट को लौटाता है, तो ईयर के अंतर्गत टुडे दिया हमने, इस बात को समझिए। ईयर के अंतर्गत कोष्टक टुडे, तो टुडे आज की डेट है उसमें से ईयर लौटाएगा, पूरा नहीं लौटाएगा, क्या लौटाएगा? ओनली ईयर। देन एंड क्या आ जाए? एंड ये नंबर आ जाए, एंड का सिंबल लगा है एस 2022 और रिसिप्ट नंबर 3। आप चाहते हैं कि उसमें भी कोई सिंबल आए, फॉर्मूले पे ध्यान देना, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। इसमें भी आ गया, यूनिक आ गया है ना। इसमें भी हम क्या चाहते हैं? सिंबल आए, तो एंड जहां लगा है यहां पर आप कोई सिंबल लगा दी, डबल नोटेड में हम लगाते हैं डैश का चिन्ह। तो सबसे पहले डबल नोटेड में एस आए, एंड ईयर के अंतर ईयर कहां से ले, तो ईयर में या तो डेट दो, उससे अच्छा 2 दे दो, जो सिस्टम का वो हमारी जनरेटिंग खत्म हमेशा के लिए। तो टुडे को कॉल करेगा, टुडे में से, टुडे में क्या होगा? आज की डेट आएगी, उस डेट में से क्या दे? सिर्फ ईयर। तो टुडे अपने पास से पूरा डेट इसको लेगा, देगा, किसको देगा? ईयर को। और ईयर उस पूरे डेट फॉर्मेट में से क्या देगा? ओनली ईयर। किसको दे देगा? इस फॉर्म सिस्टम को, सेल को, ठीक है। एंड डेज का सिंबल और ऑल रिसिप्ट जो नंबर है B1 पे वो आ जाए। यहां मामला कुछ, हाँ, एंड का सिंबल नहीं लगाया, एंड क्या है वो भी देना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको सेव करिए, सेव को क्लिक करिए। जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे यहां पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 4। करें सेव को क्लिक, ये मैक्रो चला, दौड़ करके आया, गया, पूरा मामला सेट किया और नंबर 4 कर दिया। ठीक, कर पाएंगे इतना? कंटिन्यू की बस इतनी कमांड आपको करना है आज की क्लास में।